हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक नई स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो आज का हेडिंग है द बियर एंड द फॉक्स। बियर मतलब आप जैसा जानते हैं भालू, और फॉक्स लोमड़ी, ये दोनों के बीच की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। वंस, एक बार, ऑल द एनिमल्स इन द जंगल वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, WERE, वर, डिस्कसिंग द ह्यूमन रेस। सभी जानवर जंगल में, डिस्कस मतलब होता है चर्चा कर रहे थे। किसकी? ह्यूमन रेस की। ह्यूमन रेस मतलब यहाँ क्या हो गया? मानव जाति की। मानव जाति। सभी जानवर जंगल में चर्चा कर रहे थे मानव जाति की। आगे आते हैं। अ बियर वाज बोस्टिंग and bragging of his excessive love and respect for human beings। तो जो भालू था वो बोस्ट कर रहा था, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ब्रैगिंग मतलब होता है डिंग हाँकना, दोनों का सेंस एक ही तरह का होता है। बोस्ट और ब्रैगिंग मतलब डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो क्या कर रहा था? डिंग हाँक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ऑफ हिज एक्सेसिव लव एंड रेस्पेक्ट, किस चीज़ के बारे में कर रहा था? तो अपना जो बहुत सारा प्यार था और रेस्पेक्ट था, सम्मान था, किस चीज़ के लिए? फॉर ह्यूमन बींग्स, माने आदमियों के लिए जो उसका बहुत ज़्यादा प्यार था और रेस्पेक्ट था, उसके बारे में भालू क्या कर रहा था? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ही सेड, उसने कहा। किसने? भालू ने। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है। आई लव ह्यूमन बींग्स, मैं मानव जाति को बहुत प्यार करता हूँ। आई हैव befriended many of them and they all love me। befriend मतलब होता है दोस्त बना लेना। तो आई हैव befriended many of them, मैंने, many of them का मतलब हो गया उन लोगों में से बहुतों को। मैंने उन लोगों में से बहुतों को क्या किया है? दोस्त बना लिया है। एंड, और, they all love me, वे सभी क्या करते हैं? मुझसे प्यार करते हैं। नाउ, अब, our friendship has reached a level where they don't fear me anymore। अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि अब इस तरह का समय आ गया है कि हमारा जो दोस्ती है, our friendship, एक उस लेवल पर, मतलब एक उस स्तर पर पहुंच गया है, उस जगह पर पहुंच गया है। रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना है। लेवल मतलब स्तर या जगह, उस जगह या उस स्तर पर पहुंच गया है। वेयर, जहाँ, दे डोंट फियर मी एनी मोर, जहाँ वे लोग, वे किसके लिए यहाँ पर आया है? वे आया है ह्यूमन बींग्स के लिए। वे लोग मुझसे अब डरते नहीं हैं। आगे आते हैं। दी अदर एनिमल्स वर लिसनिंग टू हिम विथ ग्रेट इंटरेस्ट। अब जो दूसरे जानवर थे, अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर जो थे, वर लिसनिंग मतलब सुन रहे थे, टू हिम, किसको? हिम किसके लिए आया है? भालू के लिए। भालू को सुन रहे थे। विथ ग्रेट इंटरेस्ट, काफ़ी, मतलब क्या होता है? दिलचस्पी से, मतलब काफ़ी दिलचस्पी से बोल सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर, काफ़ी मतलब ध्यान देकर सुन रहे थे। किसको? भालू को। देन ही वेंट ऑन टू क्लेम दैट, अब उसके बाद क्या किया? आगे, अब आगे बढ़कर, मतलब उतना बोलते बोलते, वेंट ऑन टू मतलब हो गया वो जारी करते रहा, मतलब आगे बढ़ते गया। और क्लेम क्या किया? वह आगे बढ़कर क्या क्लेम किया? कि दैट ही नेवर टच्ड और मॉलेड अ ह्यूमन कॉर्प्स, कहा कि उसने कभी छुआ नहीं है। टच मतलब छूना होता है। और मॉलेड, मॉलेड मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब नोच खसोट करना। ह्यूमन कॉर्प्स मतलब होता है आदमी के शव को, आदमी का जो लाश होता है उसको कभी न छुआ है, न कभी उसको नोचा खसोटा है। तो वो कभी उसने काम नहीं किया है। किसने? भालू ने ये बोल रहा है। यहाँ तक वो चल के क्लेम कर रहा है, मतलब दावा कर रहा है इस तरह का। द फॉक्स वॉज क्वाइटली लिसनिंग टू द बियर्स टॉक। लोमड़ी जो था चुपचाप, क्वाइटली मतलब होता है चुपचाप तरीके से, लिसनिंग मतलब सुन रहा था। वाज है तो सुन रहा था। किस चीज़ को सुन रहा था? बियर्स के टॉक को, माने बियर्स की बात को। एपोस्ट्रोफ और ऐसे मतलब भालू की बात को चुपचाप सुन रहा था। ही स्माइल्ड एंड सेड, ही किसके लिए आया है? फॉक्स के लिए आया है।
उसने मुस्कुराया और कहा, इट वुड हैव बीन मोर इम्प्रेसिव हैड यू सेड दैट यू नेवर एट ए ह्यूमन बीइंग अलाइव। कह रहा है कि यह ज़्यादा इम्प्रेसिव होता, मतलब ज़्यादा ये अच्छा होता, ज़्यादा प्रभावी होता। क्या ज़्यादा प्रभावी होता है? हैड यू सेड, यदि तुमने कहा होता क्या, कि यू नेवर एट ए ह्यूमन बीइंग अलाइव, तुमने कभी जीवित आदमी को नहीं खाया है। ये ज़्यादा प्रभावी होता है, ये ज़्यादा इम्प्रेसिव मतलब क्या होता है? ज़्यादा अच्छा लगता अगर तुमने ये कहा होता। वी शुड नेवर वेट फॉर ए पर्सन टू डाई टू शो रिस्पेक्ट टू हिम। वो कहता है कौन? फॉक्स, कि हम लोगों को कभी वेट नहीं करना चाहिए किसी पर्सन के लिए टू डाई टू शो रिस्पेक्ट। मतलब इसका कहने का सेंस है कि वी शुड नेवर वेट फॉर ए पर्सन टू डाई टू शो रिस्पेक्ट। मतलब हम लोगों को इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ की? रिस्पेक्ट देने के लिए। टू शो रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देने के लिए, किसको? टू हिम, मतलब मरे हुए आदमी के वेट नहीं करना चाहिए कि वो मरेगा तब उसको हम सम्मान देंगे। समझे? यही कहने की कोशिश कर रही थी। इसको पढ़ेंगे किस तरह से? नेवर वेट फॉर ए पर्सन टू डाई, मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आदमी मर जाएगा तब क्या करेंगे? उसको हम टू रेस्पेक्ट दिखाएंगे उसको, मतलब किसको? आदमी को। तो यही स्टोरी थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, द लव यू गिव इज़ द लव यू शैल रिसीव। जो प्यार आप देते हैं और क्या करते हैं, वही प्यार आप रिसीव करते हैं, मतलब वही प्यार आपको मिलता है। तो यही मोरल ऑफ द स्टोरी थी। तो थैंक यू वेरी मच।